अभी हम पहुंच चुके हैं सतलुज आश्रम धनुषा नेपाल में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है और संत भाषा में रमैनी कहा जाता है। और विवाह जो है मात्र 17 मिनट में ही किया जा रहा है। ना कोई आडंबर है ना दहेज है, बिल्कुल सिंपल तरीके से किया जा रहा है शादी। अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से विवाह किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये है कि भाई किस उद्देश्य से ये किया गया प्रोग्राम। ये सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये दिव्य धर्म एक दिवस के उपलक्ष्य में ये यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया गया है। इस भंडारे में इसके साथ साथ रमैनी का भी प्रोग्राम किया गया, जहाँ पे दहेज रहित शादियाँ हुई हैं। और कुल 12 जोड़ों की यहाँ पे दहेज रहित शादियाँ हुई हैं, जिसमें 8 जोड़े बिहार से हैं और 4 जोड़े आपके नेपाल से। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई भी खर्च नहीं होता है। इसमें सिर्फ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो बन जाते हैं वो सहमत होते हैं। दोनों पक्ष सहमत होने के बाद ना 1 रुपया लिया जाता है ना 1 रुपया दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जिस माँ ने कलेजे की कोर पुत्री को दे दिया तो बाकी क्या रह गया। तो इस प्रकार से ना 1 रुपया लिया जाता है ना दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का ही असर है। आज समाज में आप देखेंगे तो दहेज चरम सीमा पे है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जो लोग जुड़ जाते हैं वो इस तरह से ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज एक तरह से समाज में एक अच्छा सुधार कर रहे हैं और दहेज रूपी दानों को जड़ से खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। अभी जो विवाह हुआ है उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। जी सत साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं सर? जी मैं सरलाई नेपाल से हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम मनीष दास। सर अभी जो आप विवाह किए हैं तो क्या दहेज रहित तो विवाह किया या फिर दहेज भी आप लिए हैं? जी दहेज रहित है, दहेज मुक्त विवाह है। सर अभी जो विवाह किए आपको नहीं लगता है कि हमें भी बैंड बाजा के साथ में धूमधाम से विवाह करें? जी मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना हूँ, नाम दीक्षा मंत्र प्राप्त किया, जब से मुझे कभी भी नहीं ये लगता है कि डीजे बजा कर शादी करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी सत साहब। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी जिला महादेव। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी जिला महादेव। क्या नाम हुआ आपका? नीलदास। आप जो यहाँ पर दहेज रहित विवाह किए हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिला? बल्कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आपका क्या नाम हुआ? प्रेम प्रकाश दास। कहाँ से आए हैं सर? बिहार समस्तीपुर। सर आप जो विवाह किए हैं तो आप दहेज का मांग नहीं किए? नहीं। क्यों नहीं किए सर? मांग करना चाहिए था आपको। सर ऐसा है ना कि हमारे परमात्मा का ज्ञान कुछ ऐसा है कि इसमें सारा चीज़ है क्लियर हो जाता है कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी क्लियर हो जाता है। और कभी भी दहेज किसी को नहीं लेना चाहिए, इसके लिए प्रेरित करने के लिए ज्ञान बताते हैं। ऐसा ज्ञान बताते हैं कि हर कोई यही चाहेगा कि दहेज ना ले और दहेज मुक्त विवाह करें। जी। और जो भाई है जो अभी विवाह करने वाले हैं, जैसे बारात लगा के धूमधाम से विवाह करते हैं, दहेज लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा उनके लिए यही कहना रहेगा कि उनको माने एक सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तत्वदर्शन से, और उनके अनुसार जो है विवाह की रीति है अपनाना चाहिए। क्योंकि जो है विवाह की सही रीति वेदों में और हमारे गीता जी में वर्णित है कि किस तरीके से करनी चाहिए, और वो सच्चा ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हुए आप? बिहार से। क्या नाम हुआ? राजनंदनी दास। आप जो यहाँ पर विवाह किए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको नहीं लगता है कि हमें भी धूमधाम से विवाह करना चाहिए? परमात्मा का दया है, राजा हुआ इसमें। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से विवाह करना चाहिए? कैसे उमंग उठा आपके अंदर? परमात्मा सत्संग सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सत साहब। क्या नाम हुआ सर आपका? अंशु दास। कहाँ से आए हैं? बिहार मझौर जिले से। सर अभी जो यहाँ पर विवाह किए हैं, कहाँ से आपको
जानकारी मिला सर, कहाँ से इस तरह से उमंग उठा? ये पुस्तक एक भगत जी है मेरे गांव के, उन्होंने एक जीने गिरा पुस्तक दिया और मैंने इस ज्ञान को पढ़ा और इस ज्ञान को समझा। वैसे दहेज प्रथा के खिलाफ मैं बचपन से ही था, काफ़ी दहेज के खिलाफ बचपन से मैं था, क्योंकि बेटी को गढ़ में मार देना और न जाने दहेज देने के बाद भी इतना सारा दुख, काफ़ी कुरीति दहेज के लिए, काफ़ी प्रॉब्लम्स समाज में। और हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी, जिनकी वजह से पूरा समाज दहेज मुक्त हो रही है, उनकी मार्ग पे हम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। नमस्कार, सिस्टर क्या नाम हुआ आपका? रागनी दासी, कहाँ से आए हैं? बिहार शिवहर जिले से। मैडम, आप जो अभी विवाह किया है बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको नहीं लगता है हमें भी धूमधाम से सज धज के विवाह करें? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। सज धज के करने से क्या फ़ायदा, जो मतलब कि किसी भी महिला को मतलब शादी करने के बाद उसको मार दिया जाता है। जैसे कि मेरे संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, सिंपल तरीके शादी करने से है ना, अगर सुख की प्राप्ति होती है तो हम ऐसे रमैनी क्यों ना करें। जैसे मतलब ढोल बाजे के साथ करने से मतलब कि किसी को भी मार दिया जाता है, उससे क्या फ़ायदा। इसलिए हम लोग सिंपल तरीके से रमैनी करते हैं। मैडम, अभी जो जैसे जगत में है, जो अभी ज्ञान नहीं समझे हैं, जो कि आत्महत्या भी कर लेती है बहन लोग, बेटी लोग जितने भी है बहन लोग आत्महत्या कर लेती है, और इसके वजह से अपना जान भी गंवाना पड़ता है दहेज के कारण से। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बस हम इसके विषय में यही कहना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखिए है ना, उनके ज्ञान को समझिए और मतलब उस कुरीतियों को छोड़ करके, ठीक है, जो परमात्मा जी के, जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो विवाह बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से करें। हम उनसे मतलब उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वे मतलब ढोल बजा ये सब सारी चीज़ों को छोड़ करके अपना आत्म कल्याण करवाना है, सुखी जीवन जीना है, तो बस सिंपल तरीके से रमैनी करें। आप ऐसे कैसे डिसाइड कर लिए, जैसे सिंपल तरीके से हम विवाह करते हैं बिना दहेज का, और बाद में प्रॉब्लम भी आ जाती है, दहेज का भी मांग करते हैं, आप कैसे इस तरह से डिसाइड कर लिए? जी डिसाइड कर लिए, क्योंकि मेरे संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं, ठीक है, मतलब परमात्मा जी बताते हैं और उनका जो भक्त है, ठीक है,